बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के लगभग 34 घंटों के बाद पाकिस्तानी सेना ये दावा कर रही है कि उन्होंने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। जबकि दूसरी तरफ जो बलोच हैं उनका ऐसा दावा है कि अब भी कई यात्री उनके कब्ज़े में हैं और उन्होंने अब भी उन्हें बंधक बनाया हुआ है। इस पूरे मामले के क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्या लेटेस्ट तस्वीरें हैं, क्या सेना के दावे हैं, जो भी कुछ जानकारी हमारे पास क्वेटा से बलूचिस्तान से आ रही है, वो विभावरी ने पूरा मामला देखा है। विभावरी, क्या अभी अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए जो पैसेंजर्स थे पहले तो उनकी जो एग्जैक्ट जो नंबर है उसको लेके पाकिस्तान और बलूच दोनों की तरफ से अलग-अलग दावे आ रहे हैं। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी जाफर एक्सप्रेस दोपहर 1 डेढ़ के बीच में उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान की सरकार को। उनकी डिमांड थी कि जो भी उनके राजनीतिक कैदी हैं जो जेल में हैं उनको रिहा किया जाए और 48 घंटे का समय था वरना वो एक-एक करके मारेंगे लोगों को। अब उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान सेना का कहना है कि हमने भई सारे लोगों को निकाल लिया है, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन बीएलए कुछ और बोल रहा है। पहले तो ये बता दें कि 450 के 4 से 450 के बीच में जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या बताई जा रही है जो हाईजैक के वक्त मौजूद थे ट्रेन में। अब पाकिस्तानी सेना का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पूरा हो चुका है चुका है। और सबको बचाया जा चुका है, लेकिन उसमें 21 पैसेंजर्स की मौत हो गई है और 4 सैनिकों की, जो पाकिस्तान के जो 4 सैनिक हैं वो मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तान की सेना ने बताया अच्छा, है। एक चीज़ और सामने आ रही है इस बीच। कल रात से हम देख रहे हैं कई ऐसी तस्वीरें, कई मीडिया हाउसेस भी ये बात चला रहे हैं कि अलग-अलग इलाकों से लगभग 200 ताबूत जो हैं, वो क्वेटा की तरफ भेजे गए हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से। तो क्या इस पर भी कोई अपडेट है हमारे पास? इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स का जो दावा है कि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि जो 200 ताबूत उन्होंने भेजे हैं वो एक प्रोटोकॉल की वजह से भेजे हैं, लेकिन ये थोड़ा डाइसी भी है कि अब वो क्यों भेजेगा, जी, क्यों, और वो भी तब जब बीएलए कह रहा है कि हाँ भाई हमारे पास अभी भी इतने पैसेंजर्स जी, हैं। बीएलए का ये कहना है कि सारे रेस्क्यू नहीं हुए हैं, जी, उनके पास अभी भी पैसेंजर्स उन्होंने रखे हुए हैं। जी। और पाकिस्तानी सेना ने जो बताया कि 33 टेररिस्ट थे उस टाइम, मतलब जो बीएलए के जो लोग थे उन्हें टेररिस्ट पाकिस्तान बोलता है, तो जो 33 टेररिस्ट थे उन्हें मार गिराया है, ऐसा पाकिस्तान की सरकार का दावा है। अब इसी के उल्टे बीएलए का क्या कहना है, उन्होंने बताया कि 100 पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने मारे हैं। हुँ, एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे 4 लोग मारे गए हैं, 4 सैनिक जी। मारे गए हैं, जबकि बीएलए का दावा है कि उन्होंने 100 100 पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों को मार मारा दिया है। है और कम से कम 154 पैसेंजर्स को उन्होंने अभी भी अपने पास रखा हुआ है, ऐसा बीएलए का अभी भी कहना है। होस्टेज बनाया हुआ उन्होंने हाँ, लगभग 154 पैसेंजर्स को। हाँ। जी, और इसमें भी एक और चीज़ जो इन्होंने कही है कि 63 पाकिस्तानी सैनिक अभी भी घायल हुए हैं। 100 के मारे जाने की बात कही है बीएलए ने और 63 सैनिकों के घायल होने की बात कही है। और एक चीज़, अफ़गानिस्तान का नाम जो ज़िक्र लिया है जी। पाकिस्तान सेना ने, उन्होंने बोला है कि ये जो हाईजैक हुआ है इसका लिंक अफ़गानिस्तान से है, उन्होंने कहा है। और जब ये हाईजैक हुआ तो उस समय भी जो लोग जो टेररिस्ट मौजूद थे ट्रेन में, वो सैटेलाइट के थ्रू जो मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में बैठे हैं उनसे वो बराबर संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और इसका मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में था, वहीं से इनको डायरेक्शंस मिल रहे थे कि क्या करना है। जी, बलूच के जो लड़ाके हैं वो उस वक़्त वहाँ पर हाँ, मौजूद ऐसा पाकिस्तानी थे। हुँ। सेना का दावा है। इसके अलावा और क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? क्योंकि जैसे पाकिस्तान तो ये दावा कर रहा है कि भाई हमने जो है सारे बंधकों को छुड़ा लिया है, या कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं जिसमें ये जानकारी मिल रही हो कि और क्या अभी ऑपरेशन चल रहा है या प्रॉपरली उन्होंने जो है सारे बंधकों को छुड़ा लिया है? कुछ वहाँ से जिस जगह पे ट्रेन मौजूद थी, कोई विजुअल्स तस्वीरें हैं हमारे पास? तस्वीरें तो ऐसी मतलब किसी भी तस्वीर को लेकर दावा नहीं कर सकते कि हाँ, ये वहीं की तस्वीर है, क्योंकि भाई जब विदेशी मामला और दोनों ही जो ग्रुप्स हैं जी, अलग-अलग दावे कर रहे हैं, तो हम किसी तस्वीर को लेकर दावा नहीं कर सकते कि ये उसी जगह की है फ़ोटो। बस यही है अभी कि दोनों अलग-अलग दावे कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई, हमने सारे टेररिस्ट मार दिए हैं, जो 33 टेररिस्ट थे, और सारे पैसेंजर्स को हमने बुला लिया है। उन पैसेंजर्स को भी अब हम अपने उनके उनके घर भेज रहे हैं। लेकिन बीएलए का दावा है कि उन्होंने अभी भी 154 लोग अपने पास रखे हैं और 100 सैनिकों को उन्होंने मार दिया है। जी। और इस बीच सुबह के जो अखबार थे उनमें भी कहीं न कहीं ये खबर छपी है कि
कुछ लोगों को जो है बलूच के जो लड़ाके थे उन्होंने कुछ लोगों को रिहा किया, फिर वो लोग पैदल पास के शहरों तक पहुँचे और उन्होंने बताया कि जब तक उनको रिहा किया गया तब तक तो पाकिस्तानी सेना वहाँ नहीं पहुँची थी। हालाँकि उसके बाद अब दोनों तरफ से दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं। पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि हमने उन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, जिन्हें बंधक बनाया गया था और दूसरी तरफ जो बलूच है उनका ये कहना है, दावा अभी भी है कि 150 से ज़्यादा पैसेंजर्स अब भी उनके बंधक उन्होंने बना रखे हैं, जबकि 100 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है और लगभग 60 से ज़्यादा सैनिक इस पूरे मामले के अंदर घायल हुए हैं जो पाकिस्तानी सेना के हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना ये साफ़ कर रही है कि नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ़ 4 सैनिकों की शहादत उनकी तरफ से हुई है। तो ये अभी तक लेटेस्ट इस पूरे मामले पर जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, जो अभी तक पाकिस्तान से जानकारी सामने आ रही है, वो आप तक पहुँचाई है। इस मामले पर लगातार लल्लन टॉप की नज़र बनी हुई है। आगे और जो भी अपडेट्स आएँगे, वो हमारी टीम के साथ ही आप तक पहुँचाएँगे। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।